कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है आप लोग देख लीजिएगा, ताकि चैप्टर आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेडिमेंटेशन क्या है, डिकेंटेशन क्या है एंड फिल्ट्रेशन क्या है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो है हम इसमें समझेंगे कि सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिकेंटेशन क्या होता है एंड फिल्ट्रेशन क्या होता है। एक एक एग्जांपल से हम इस चीज़ों को जो है समझेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जो है हमने देखा कि हैंड पिकिंग से और जो है विनोइंग से हम जो है चीज़ों को अलग करते हैं या और सीविंग से, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं। लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि इन सब चीज़ों से अलग नहीं होंगी। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे कि राइस में या पल्सेस में डस्ट पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, एकदम छोटे छोटे जो है टुकड़े हैं डस्ट पार्टिकल्स के, तो उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं? तो ना हम हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं, ना विनोइंग से अलग कर सकते हैं, ना शिविंग से अलग कर सकते हैं। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हमें धोना पड़ेगा पानी से। ठीक है, पानी से हम जब धोएंगे तो क्या होता है कि वो नीचे सेडिमेंट हो जाता है। इसीलिए आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप लोगों की मदर जो है जब चावल धोती हैं तो उसको थोड़ा सा कैसे करती हैं, स्लैंट कर देती हैं जो बर्तन होता है, ताकि जो है ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो नीचे से निकल करके बाहर आ जाए। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि ये सेडिमेंटेशन जो है क्या होता है। तो उसमें क्या है, डस्ट पार्टिकल जो है नीचे बैठ जाता है और उसको स्लैंट करके जो है उससे डस्ट पार्टिकल्स को हम जो है निकाल देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, एक ग्लास है, ठीक है, इसमें जो है आप कहीं से पानी ले लीजिए, गंदा पानी ले लीजिए जो है, ठीक है, इम्प्योर्ड वाटर जो है नदी तालाब या कहीं से भी, जिसमें कि मिट्टी जो है मिला हुआ जो गंदा हो, ठीक है, सैंड मिला हुआ हो या जो है मिट्टी मिली हुई हो, ठीक है, या जो है डस्ट उसमें हो। तो कुछ देर के बाद आप क्या इसमें ऑब्जर्व करेंगे, आप कुछ देर के बाद देखेंगे कि नीचे जो है जो भी इसका जो है सैंड पार्टिकल्स होगा या जो है मिट्टी होगा, नीचे जो है जम जाता है। ठीक है, नीचे जो है बैठ जाता है, जमने का मतलब बैठ जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर, जैसे इस मिक्सचर में जो है ये सैंड के पार्टिकल्स या डस्ट के पार्टिकल्स क्या है, पानी से जो है ये हैवियर हैं, सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड इट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। when the water along with the dust is removed, the process is called decantation। अब देखिए, अब इसमें एक वर्ड आ गया है decantation। अब इसको हम क्या करेंगे कि ये जो है नीचे जो है बैठ गया है, तो इसको हम टिल्ट करके यहाँ की पानी को हम अलग कर देंगे। ठीक है, ये जितना इसके ऊपर का जो है पानी है और जो ये सेडिमेंट हुआ है इसको हम अलग कर देंगे। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को जो है हम क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन बोलेंगे। व्हेन द वाटर along with the dust is removed, the process is called decantation। इसमें देखिए, इसमें ये प्रोसेस में सेडिमेंटेशन तो हुआ है, लेकिन कुछ डस्ट पार्टिकल्स इसमें भी अभी भी हैं। तो इसको हम अगर ऐसे स्लैंट करके इसको हम निकाल देंगे तो इसको हम बोलते हैं डिकेंटेशन। ठीक है,
लेट अस फाइंड ए फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू द सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब हम एक दूसरा जो है एग्जांपल्स लेते हैं, इससे आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। एक डिकेंटेशन का मैं एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसमें पानी और केरोसिन ऑयल इसमें मिला दीजिए, ठीक है। तो कुछ देर के बाद जब आप लोग इसको देखेंगे तो केरोसिन ऑयल मिलाने के बाद इसको कुछ देर तक आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें एक लेयर फॉर्म हो जाता है, जिसमें नीचे पानी होता है और ऊपर जो है केरोसिन होता है। तो इसी को अगर हम जो है इसको स्लैंटिंग करके, तिरछा करके इतना जो है हम केरोसिन को अलग कर देंगे, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस इज व्हाट? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन, ठीक है। क्लियर हो गया? आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम देखेंगे फिल्ट्रेशन। जैसे कि अभी हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल्स से जो हमने पहले क्लासेस कंडक्ट किए उसमें देखा था कि जैसे कि आप चाय बनाते हैं, ठीक है। तो चाय बनाते हैं तो उसमें क्या हम डालते हैं? वाटर होता है, टी लिप्स होती है, शुगर होता है, ठीक है, और मिल्क होता है। लेकिन शुगर, मिल्क ये सब तो डिजॉल्व हो जाते हैं, टी लिप्स से हमें अलग करना है। तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हम स्ट्रेनर जो है छानने वाली जो चाय छन्नी होती है, उससे हम इसको क्या करते हैं? छानते हैं। क्या करते हैं? छान करके और जो है इसके जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसको हम अलग करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फिल्टरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो इसमें दिया है कि जो है फिल्ट्रेशन में जो है हम ये जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है उसको छान करके हम अलग कर लेते हैं। अब जो है लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जांपल ऑफ वाटर दैट वी यूज। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक? क्या हमें जो है हमेशा जो है सेफ वाटर मिलता है? नहीं, कुछ लोगों को सेफ वाटर मिलता है और कुछ लोगों को नहीं मिल पाता है। तो वो लोग जो है कैसे जो है उसको जो है पानी को साफ़ करते हैं, तो हम एक एक करके प्रोसेस देखेंगे। इसमें सब आपका आ जाएगा, सेडिमेंटेशन भी आ जाएगा, डिकेंटेशन भी आ जाएगा एंड फिल्ट्रेशन भी आ जाएगा। तीनों प्रोसेस को यूज करके जो है उसको अलग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने एग्जांपल देखा कि नदी या तालाब का पानी आपने ले लिया, ठीक है। तो जैसे ले करके जो है आप उसको लेके आए, ड्रम में आपने डाल दिया, बड़े से ड्रम में आपने डाल दिया एंड लेट इट फॉर 2 to 3 आवर्स। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जैसे कि हमने देखा था कि जो हैवी पार्टिकल्स होगी वो जो है सेडिमेंट हो जाएगी नीचे, ठीक है। हैवी पार्टिकल्स क्या होगी? सेडिमेंट हो जाएगी, ठीक है। और जो है ये भी पूरा प्योर वाटर नहीं होगा, इसमें स्टील जो है ये ब्राउनिश कलर का होगा, इसमें इम्प्योरिटीज होगी। लेकिन उसमें क्या होगा? जो हैवियर, बहुत हैवियर पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होंगे, तो इसको ये जो है सेडिमेंट हो जाएगा नीचे। तो अब हम इसको टिल्ट करके ये जो है हैवियर पार्टिकल्स को अलग कर देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, ठीक है। अब हमें जो है ये वाला पोर्शन मिल गया, ठीक है। तो क्या अब ये पानी जो है पीने लायक है? नो, स्टिल इट इज नॉट फॉर ड्रिंक, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? क्या हम चाय छननी से जो है इसको हम छान करके पार्टिकल्स को जो है अलग कर सकते हैं? नो। क्यों? कि जो चाय छन्नी में जो होल्स होते हैं वो जो है ज़्यादा बड़े बड़े हैं कंपेयर टू इसके जो पार्टिकल्स हैं। तो अगर हम इसको छानने की कोशिश करेंगे तो सेम के सेम पूरे पार्टिकल्स जो है चले जाएंगे। तो अब हमें ऐसी चीज़ चाहिए जिसके जो है पोर्स, जिसके होल्स जो है इस पार्टिकल से छोटे हों। तो उसमें क्या आता है? क्लॉथ आता है। एंड स्पेशली जो है कॉटन क्लॉथ को
हम यूज करते हैं। अगर एक लेयर से नहीं हो पाता है तो उसको 2 लेयर और 3 लेयर कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है इसको उसमें से हम पानी को जो है छानते हैं। ठीक है। इज़ द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन, ये जो हम देख रहे हैं। नाउ फिल्टर इट, डिड द टी स्टेनर वर्क, जैसे कि हमने वो काम नहीं करेगा तो लेट अस ट्राई द क्लॉथ। ठीक है। तो दिस प्रोसेस ऑफ ए क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज ए फिल्टर। तो यहाँ पे हम फिल्टरेशन का यूज़ करते हैं। ये फिल्टर क्यों, प्रोसेस क्यों फिल्टर ये बोल रहा है, ताकि जो हम इसको छान रहे हैं, क्यों छान रहे हैं, ताकि इसके बड़े पार्टिकल्स जो है इस फिल्टर में से जो है क्रॉस नहीं होंगे, वो उसके ऊपर ही आ जाएंगे। तो हमने देखा कि ये सेडिमेंटेशन भी यहाँ पे काम किया, डिकेंटेशन भी काम किया और फिल्ट्रेशन भी काम किया। लेकिन स्टिल क्या कपड़े से ये करने के बाद वो पानी पीने के लायक हो गया? नहीं, अभी भी जो है वो पानी पीने लायक नहीं हुआ है। लेकिन कुछ जो है पहले से कुछ हद तक जो है वो प्योर हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो है ये जो कपड़े से छानने के बाद जो है ये पानी हमारे पास आ गया। अब हम इस पानी को और भी हमें रिफाइन करना है। ठीक है, और भी हमें प्योर करना है। तो उसके लिए हम क्या जो है यूज़ करते हैं, फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं। तो फिल्टर पेपर में और क्या अंतर होता है, फिल्टर पेपर और क्लॉथ में क्या अंतर है? इसके जो पोर्स हैं, इसके होल्स हैं वो बिगर होते हैं, वेयर एज फिल्टर पेपर के पोर्स जो है बहुत माइन्यूट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इसको जो है हम कोन शेप में ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, और इसको जो है इसके अंदर जो है डालते हैं। तो इसके बाद जो है जो पानी होती है वो लिटिल बिट जो है पीने लायक होती है। तो हमने ये देखा कि इसमें जो है सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिकेंटेशन क्या होता है एंड फिल्ट्रेशन क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जूस एंड वेजिटेबल्स जो है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो है, जहाँ पे जो है जूसेस जो है बनाया जाता है, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि जो पल्प्स वगैरह जो है, बड़े बड़े पार्टिकल या सीड को अलग करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, वो जो है फ़िल्टर करते हैं, स्ट्रेनर का जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, या घर में जो है पनीर बनाते समय हमने देखा है कि कपड़े में उसको बांध करके जो है रखा जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, पानी जो है नीचे हो जाती है और जो है जो पनीर जो है सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है हम एक एक करके समझिए। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि टाइमली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।